everyone, welcome back to the channel Brainy Winnie. I'm your host and dost Mansi Badal and I'm back with some known facts but with some unknown information. So आज का हमारा known fact है कि we all have brain and we all have mind. लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे पास में कितने brains और कितने minds है? पहले मैं बता दूं, ब्रेन यानी वो है जो आपको फिजिकली हमारे इस स्कल के अंदर दिखता है और इस स्कल और हमारे इस ब्रेन के अंदर जो हमारा जो सिस्टम वर्किंग करता है, जो सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, हमारे सारे चीज़ों को वर्किंग कराता है, दैट इज़ आवर माइंड. सो हाउ मेनी ब्रेन्स डू हैव एंड हाउ मेनी माइंड्स डू हैव? कुछ बोलेंगे हमारे पास में 2 ब्रेन है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, या फिर कुछ बोलेंगे कि हमारे पास में 2 ब्रेन्स है, एक छोटा दिमाग जो पीछे होता है और एक नॉर्मल दिमाग, या फिर 3 ब्रेन होते हैं जो थिंकिंग ब्रेन, इमोशनल ब्रेन और बॉडी ब्रेन, ऐसे 3 ब्रेन होते हैं. ये सारे तो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए. मैंने कहा पूरे बॉडी में कितने ब्रेन्स हैं और हमारे कितने माइंड्स हैं. माइंड भी अलग होते हैं, हाँ माइंड भी अलग होते हैं, ब्रेन भी अलग होते हैं. हमारे ना माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं. ये 3 पार्ट्स है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो 10% वर्क करता है. कॉन्शियस माइंड यानी वो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ जिसको लॉजिक्स और रीजंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ये है मेरा कॉन्शियस माइंड जो 10% वर्क करता है हमारे नॉर्मल वर्किंग में. देन इट इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड जो 50% काम करता है, 40 to 50% काम करता है. यानी सबकॉन्शियस माइंड वो होता है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि किसी आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर बताइए, जो आपने सोचने के लिए टाइम लगाया, जो आपने नंबर अपने मेमोरी में से निकाला ना, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड है जो आपकी शॉर्ट मेमोरीज के साथ में डील करता है. ये स्टोर करके रखता है ये छोटी छोटी चीज़ों को जिसकी आपको इमीडिएट ज़रूरत होगी. और आपका अनकॉन्शियस माइंड यानी वो माइंड जो आपको बिना जाने आप हर चीज़ रेगुलरली करते रहते हो. जैसे सुबह उठ के ब्रश करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ब्रश कौन से हाथ में लेना है, पेस्ट कैसे निकालना है, या फिर ऐसी जितनी भी सिंपल चीज़ें आप रेगुलरली कर रहे हो, या फिर ये हो रही है जो मेरी आंखों की मूवमेंट हो रही है, लिप मूवमेंट हो रही है, जो सारी चीजें आपको बिना समझे होती रहती है, वो काम करता है आपका अनकॉन्शियस माइंड. तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में दुनिया भर की चीजें स्टोर होती है और ये आपकी चीजों को आपके बॉडी में न्यूरॉन के तौर पे स्टोर करके रखता है. ओके, ये हो गया हमारा माइंड का डिटेलिंग. नाउ लेट अस मूव ऑन टू हमारा ब्रेन का डिटेलिंग. जैसे मैंने पूछा था कि हमारे कितने ब्रेन्स है, हमारे 3 अलग अलग ब्रेन्स है पूरी बॉडी में. पहला तो ऑफ कोर्स हमारा यही ब्रेन है, ऑफ कोर्स ये हम सबको मालूम है. दूसरा जो हमारा हार्ट है जो भी ब्रेन की तरह वर्क करता है, और तीसरा है हमारा गट जो हमारे पास में है. ये हमारे 3 ब्रेन्स है. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि यार 3 अलग अलग माइंड्स, 3 अलग अलग ब्रेन, ये सब क्या है? मैं आपको बता दूं, ये तीनों ब्रेन्स जो है ना इक्वली काम करते हैं. हमारा जो मेन ब्रेन है ना, ये है जो दुनिया को ऑब्जर्व करता है और फिर कोई लॉजिक्स और रीजंस ढूंढता है और फिर अपना कोई डिसीजन बनाता है. हमारा जो हार्ट है, जो हमारा दूसरा ब्रेन है, ये दुनिया को समझने की कोशिश करता है, फिर उसके रिलेटेड कोई मेमोरीज होती है, कोई इमेजेस होते हैं, कोई विजुअल्स होते हैं जिसके ऊपर ये अपना डिसीजन बनाता है कि हमने क्या करना चाहिए. और तीसरा जो होता है हमारा गट. नॉर्मली अगर आपने देखा होगा ना, आपका अगर कोई डिसीजन आपको लेना होगा और या फिर आपको कुछ चीज़ें आप कंफ्यूजन में होंगे ना, तो आपको पेट में पहले गुड़गुड़ चालू हो जाती है. हाँ यार आज पेट में ना बड़ी गुड़गुड़ हो रही है. ये गुड़गुड़ जो होती है ना, ये पेट में जो होती है ना, इट इज़ द गट. क्योंकि आपका जो गट है ये डायरेक्टली रिलेटेड है आउटर वर्ल्ड से. यानी आपके गट को हर चीज़ एग्जैक्ट मालूम होती है. यहाँ पे कोई बायस नहीं होता है, आपके लिए प्यार नहीं होता है, आपके लिए कोई इमोशन नहीं होता है, ये बस डायरेक्ट होता है. जो है मुंह पे बता देगा कि ये होने वाला है या ये नहीं होने वाला है. बहुत सी बार हम ये कहते हैं यार मुझे ना बस अच्छा होना चाहिए यार मेरे साथ में, और पेट में अचानक गुड़गुड़ होने लगती है और फिर नहीं अच्छा ही होगा यार, पता नहीं क्यों ये थॉट आ रहा है कि अच्छा नहीं होगा, नहीं पर अच्छा ही होगा. एक्चुअली ये जो गुड़गुड़ हो रही है ना, ये बता रहा है आपको कि एक्चुअली आपके साथ में होने क्या वाला है. हम नॉर्मली हमारे गट फीलिंग को ना निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन दिस इज द ओनली फीलिंग एंड दिस इज द ओनली थॉट प्रोसेस इन योर बॉडी जो आपको हर चीज सच बताता है. वांट टू टेक अ एग्जांपल? ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो आप सब रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम सब ने एग्जाम्स दी है और एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आने का टाइम होता है ना, तो बाप रे बाप कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कितना डर होता है, कितना टेंशन होता है, राइट? सो लेट अस टॉक हाउ डू दीज 3 ब्रेन्स वर्क एंड हाउ डज गट टेल अस थिंग्स वेरी क्लियरली. जब हम लोग रिजल्ट आने वाला होता है तो हम लोग सोचते हैं
सबसे पहले हमारा मेन ब्रेन जो है हमारा, वो सोचता है यार इस बार ना मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की है और पेपर भी बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, तो आई थिंक इस बार तो मुझे 80% आनी चाहिए। सो आपके ब्रेन ने लॉजिक लगाया कि हाँ उसने पढ़ाई अच्छी की है, रीज़न दिया कि हाँ अच्छे से पेपर्स भी लिखे हुए हैं, तो उसने एक डिसीजन बना लिया कि आपको 80% तक मार्क्स आएंगे। फिर आपका हार्ट मेमोरीज पे वर्क करता है, इमोशंस पे वर्क करता है। तो आपके हार्ट ने सोचा यार पहले भी मैंने ऐसी पढ़ाई की थी पर पता नहीं पहले तो इतने मार्क्स नहीं आए थे, पेपर भी तो अच्छे से ही लिखे हुए थे, तो हो सकता है ना मैं 70% 75% तक आ जाऊं इस बार, लेकिन थोड़ा तो अच्छा होना ही चाहिए। सो आपके जो हार्ट था उसने इमोशंस का इस्तेमाल किया और फिर अपना एक डिसीजन बनाया कि हाँ इस बार 75% आएंगे। और फिर आता है आपका गट, जो डायरेक्टली बोलता है बेटा तेरे को ही मालूम है कितनी पढ़ाई हुई है, कितना क्या हुआ है, तू 70 से ऊपर तो नहीं जा रहा है, 65 to 70 के बीच में रहेगा। और एक्चुअली जब रिजल्ट आता है तो आप 65 to 70 के बीच में रहते हो। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? बहुत सी बार। वेल मेरे साथ तो बहुत सी बार हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा घर पे बोलती थी मम्मा पेपर ना बहुत अच्छे गए, मम्मा पढ़ाई ना बहुत अच्छी गई, बेटा परसेंटेज मम्मा इस बार तो 80% आएंगे ही। और हमेशा 65 to 70 के बीच में रहती थी और हमेशा मालूम होता था कि इतने ही परसेंटेज मिलने वाले हैं। सो बेसिकली ये आपका गट है जो आपको डायरेक्टली हर चीज़ बताता है। नाउ गट आपको इतना क्लियरली कैसे बता सकता है? जैसे मैंने कहा हमारे 3 माइंड्स है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हर वो मेमोरी स्टोर होती है जो आप ने आजू बाजू की है या आपके साथ में हुई है। सो ये आपका जो गट है ना, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड से डील करता है, अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है और सारे आपके अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस से वो एक डायरेक्ट रिजल्ट निकालता है जहां पे उसको समझ में आता है कि आपके साथ में क्या होने वाला है। तो इसके आगे जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है ना लाइफ में, तो प्लीज अपने गट फीलिंग को सबसे ज्यादा मानिए। गट फीलिंग यानी आपका इंट्यूशन होता है, या फिर आपको एक इनर इंस्टिंक्ट होता है, या फिर आपको कोई चीज ऐसी डायरेक्टली मुंह पे आ जाती है एंड यू से मुझे नहीं पता कैसे पर पता चल गया। सो ये जो सारी चीजें आपके साथ में होती है ना, ये गट के थ्रू होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, प्लीज बिलीव कि आपका जो गट है ना, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन है आपके पास में, और अपने इस गट को हमेशा 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 सुनिए। और अगर आपका गट कुछ कह रहा है ना, तो आपके साथ में 200% वैसे ही होने वाला है। सो इसके आगे जब भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा ना, सबसे पहले अपने पेट की आवाज़ सुनिए, अपनी गुड़गुड़ को सुनिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ में होने क्या वाला है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। एंड डू लेट मी नो हाउ हैज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प यू आउट एंड हाउ आर नाउ यू गोइंग टू लिसन टू ऑल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड मेक योर ओन डिसीजंस। एंड अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके जो पेट में अभी गुड़गुड़ हो रही है ना कि वो उंगली दबानी है, तो प्लीज डू दैट एंड जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग मी एंड फॉलोइंग मी। थैंक यू, बाय बाय।